morning, students. Let's continue our chapter number 4, which is heat. So students, लास्ट वीडियो हमने कुछ रिवीजन कर ली थी इस लेसन की. आज भी हम क्या करेंगे, रिवीजन ही करेंगे. ओके. तो यहाँ पे दिए गए हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको जो आंसर करेक्ट लगता है उसके ऊपर टिक का साइन करना है. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द टेम्परेचर स्केल दैट हैज़ लोअर फिक्स्ड पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड. टेम्परेचर स्केल पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो वो कौन सा स्केल है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, एब्सोल्यूट स्केल या फिर फारेनहाइट स्केल. तो यहाँ पे आंसर आएगा सेल्सियस स्केल. तो फर्स्ट के बी पे आप टिक कर सकते हो. ओके. आगे दिया गया है हमें सेकंड क्वेश्चन, सॉलिड्स ट्रांसफ़र हीट बाय. जो सॉलिड्स है उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, कौन से मोड से? ऑप्शंस दिए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ थ्री. ठीक है, मतलब कि कंडक्शन से होएगी या कन्वेक्शन से या रेडिएशन से या ऑल ऑफ थ्री से. तो आंसर आएगा स्टूडेंट, सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर हमेशा कंडक्शन के प्रोसेस से होती है. तो सेकंड के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, वेंटिलेशन इन रूम्स इज ड्यू टू. वेंटिलेशन मीन्स जो हवा है रूम के अंदर वो किस वजह से आती जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ थ्री. ऑल दी थ्री या फिर आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड का आंसर आएगा कन्वेक्शन. क्योंकि जो वेंटिलेशन है, अब वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन के अंदर क्या है? हवा आ रही है, जा रही है, तो वो क्या है? लिक्विड है या तो गैस है? गैस है मीन्स वो एक, तो जो जहाँ पे गैस ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे कौन सी ट्रांसफ़र होता है मोड का, हीट का? कन्वेक्शन. तो थर्ड के बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डू द मोलिक्यूल्स ट्रैवल फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए बॉडी टू द कोल्डर पार्ट. इनमें से कौन सा मोड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैवल करते हैं हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट तक बॉडी के? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर ऑल दी थ्री. तो फोर्थ के बी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, कन्वेक्शन पे. क्या आएगा फोर्थ का? बी आंसर. लास्ट है फिफ्थ, ए वुडन स्पैचुला. स्पैचुला होता है एक चम्मच बोल सकते हैं, स्पून बोल सकते हो. ए वुडन स्पैचुला इज इंसर्टेड इनटू फ्रोजन आइसक्रीम इट्स अदर एंड. एक वुड की जो चम्मच है वो एक जमी हुई आइसक्रीम के अंदर डाली गई है, उसका दूसरा एंड क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, बिकम्स कोल्ड ड्यू टू कंडक्शन, becomes cold due to convection, becomes cold due to radiation, does not become cold. तो फिफ्थ के डी ऑप्शन पे आप टिक करोगे क्योंकि जो दूसरा एंड है स्पून का, स्पैचुला का, वो क्या होगा? कोल्ड नहीं होगा. तो फिफ्थ के डी ऑप्शन पे आप टिक करोगे. ठीक है. आगे दिए गए हैं वन वर्ड में आंसर देने आपको, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ऐसी फॉर्म एनर्जी की जो क्या करती है? हॉटनेस या कोल्डनेस हमें बताती है, सेंस करवाती है, उसे क्या बोला जाता है? आंसर आएगा हीट. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? हीट. सेकंड दिया गया है, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. एक ऐसी डिवाइस जो यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? तो आंसर आएगा सेकंड का, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, टेम्परेचर स्केल हैविंग 100 डिवीजन्स बिटवीन लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट. टेम्परेचर का स्केल क्या है? उनकी जो डिवीजन्स है 100 डिवीजन्स बिटवीन लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कौन सा स्केल? सेल्सियस स्केल. थर्ड का आंसर आएगा सेल्सियस स्केल. फोर्थ क्वेश्चन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स.
मोड तरीका है हीट का ट्रांसफ़र करने का, कहाँ से, डिस्टेंट सोर्स से, तो उसे क्या बोला जाएगा, मतलब डिस्टेंस में ज़्यादा, मान लो आप और मेरे बीच में क्या है, डिस्टेंस वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ से जो रेज आएगी उसको बोला जाएगा रेडिएशन। क्या होगा, रेडिएशन, जो हीट ट्रांसफ़र होगी। फोर्थ का आंसर आएगा रेडिएशन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, द फ्लो ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो जब फ्लो है ओशियन वाटर का, किस डिफरेंस है टेम्परेचर का में, तो आंसर क्या आएगा फिफ्थ का, ओशियन करंट्स। क्या आएगा, ओशियन करंट्स। लास्ट का आंसर फिफ्थ का ओशियन करंट्स। ये हो गया हमारे मैच दी वर्ड, सॉरी राइट दी वर्ड, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब हम करेंगे मैच दी कॉलम्स। मैच दी कॉलम्स में आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट दिया गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप मैच करोगे थर्मोमीटर से। किससे मैच करोगे टेम्परेचर को, थर्मोमीटर से। सेकंड दिया गया है कंडक्शन। कंडक्शन को आप मैच करोगे सॉलिड से। कंडक्शन को आप किससे मैच करोगे, सॉलिड से, क्योंकि हीट जो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन की जो हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन बोला जाता है, तो उसमें सॉलिड्स के अंदर होती है हीट ट्रांसफ़र। कहाँ पे होती है, सॉलिड्स के अंदर। ऐसे ही जो मैंने फर्स्ट करवाया आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर मेज़र किससे किया जाता है, थर्मोमीटर से, तो इसी वजह से वो थर्मोमीटर से मैच करा है हमने टेम्परेचर को। कंडक्शन को मैच करा है सॉलिड से। उसके बाद है मिका, MICA, इसको आप मैच करोगे इंसुलेटर से, क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है, ये हीट को लो नहीं होने करता अपने अंदर से। आगे है फोर्थ, लैंड हॉट और सी कूलर। लैंड हॉट और सी कूलर किसकी वजह से होते हैं, सी ब्रिज की हेल्प से। किसकी वजह से, सी ब्रिज। तो फोर्थ को आप ई से मैच करोगे, ठीक है। लास्ट है हमारे पास ब्राइट एंड शाइनी। ब्राइट एंड शाइनी को आप मैच करोगे पुअर हीट एब्जॉर्बर से। किससे मैच करोगे, पुअर हीट एब्जॉर्बर से मैच करोगे स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके मैच दी कॉलम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाए हैं, होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से अटैम्प्ट करोगे जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, 9 जून को मीन्स कि कल आपका जो टेस्ट होने वाला है, उसके लिए मैंने आपको फोर्थ लेसन की रिवीजन करवा दी है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये, और आपको प्रिपेयर करना है, आपका ये फोर्थ लेसन है जो कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको टेस्ट के लिए। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट।